अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चलें जी स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है, आज का टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका यूजेज भी बहुत ज़्यादा है। ख़ास तौर पे जो ऐसे लिखे जाते हैं पीएमएस के, सीएसएस के, या जब भी आप ज़्यादातर जो आपस में बात करते हो, परफेक्ट का बहुत रोल है इसके अंदर। बताता हूँ, मैं डिटेल में जाता हूँ कैसे कैसे आप इसको यूज़ करते हो। देखिए, हमेशा की तरह हम पहले कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? सबसे पहले चीज़ ये है कि ये एक्सपीरियंस के ऊपर बात करता है, ये जो टेंस है। अकम्पलिशमेंट्स के ऊपर बात करता है, ठीक है, आपकी अचीवमेंट क्या रही है। मसलन मैं कहता हूँ कि आई हैव डन माई ग्रेजुएशन। आई हैव डन माई ग्रेजुएशन। अब ये अकम्पलिशमेंट है मेरी कि मैंने ग्रेजुएशन कर ली है, कंप्लीट कर ली है, ठीक है। इसी तरह एक्सपीरियंस है, अकम्पलिशमेंट है। इसके अलावा एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एक्शन कंप्लीटेड रिसेंटली। इसमें मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार सी एग्जांपल देने लगा हूँ। इसका मतलब ये है कि आपने जो काम रिसेंटली अभी बहुत करीब में ही उसको मुकम्मल किया है। अब देखें, दो तीन तरह से मैं बताता हूँ। मैं एक फ़िक्रा कहता हूँ कि मैंने खाना खा लिया है या मैं खाना खा चुका हूँ। वैसे तो आप लोगों को यही पता है कि फ़िक्रे के आखिर में चुका है, चुकी है, कुछ इस तरह से आता है, या लिया है, तो आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट कहते हो। लेकिन देखें कॉन्सेप्ट को, देखें कॉन्सेप्ट क्या कहता है। देखें, बात यह है कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक हाइपोथेटिकल कंडीशन लेता हूँ कि मैं एक दोस्त के घर गया, ठीक है। और सुबह का तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे का टाइम है। और वो मुझे कहता है जी कि उमर आओ खाना खाओ। अब मैं घर से खाना खा के गया था 9 बजे, और मैं उसे कहता हूँ कि मैंने खाना खा लिया है। मैं उसे इंग्लिश में कहता हूँ कि आई हैव ईटन द फूड, या जो भी, ठीक है, आई हैव डन माई फूड, जो भी। और मैं उसको कहता हूँ कि मैंने खाना खा लिया है। अब बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो, मैंने खाना खाया है और अभी तक वो खाना मेरे स्टोमक में है। मैं फुलनेस फील कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे भूख नहीं है। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो काम मैंने रिसेंटली कंप्लीट किया है खाना खाने का, उसका जो इम्पैक्ट है वो मेरे प्रेजेंट पे, मेरे हाल पे उसका इम्पैक्ट मौजूद है। बात समझ आ रही है स्टूडेंट्स? कि देखें, मैं अगर कहता ना कि आई एट द फूड, मैंने खाना खा लिया, अगर मैं इसको पास्ट इंडेफिनेट में बोलता, आई एट, ए टी ई, देखें मैं इसको लिख लेता हूँ। दो तरह से है, आई एट द फूड, ठीक है, आई हैव ईटन द फूड, या आई हैव डन माई ब्रेकफास्ट, जो भी है, खाने से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट को देखें। यहाँ पे मैं ये बात कर रहा हूँ कि मुझसे अगर मैं तकरीबन 2 बजे जाता हूँ दोस्त के घर, वो खाना खा रहा है, मैंने सुबह 9 बजे नाश्ता किया था, और वो कहता है कि उमर खाना खाया नहीं खाया, मुझसे पूछता है खाने के बारे में, कहता हूँ आई एट द फूड। अब अगर उसे अंग्रेज़ी आती है, उसे इंग्लिश आती है, तो वो कह समझ आएगा कि उमर ये कहना चाह रहा है कि उसने पास्ट इंडेफिनेट को यूज़ करके बता रहा है कि मैंने माजी में खाना खाया और अभी मुझे भूख लगी हुई है, और मेरे स्टोमक को जो है वो भूख महसूस हो रही है। लेकिन अगर मैं उसे कहता हूँ आई हैव ईटन द फूड, तो अब मैं ये, अब अगर वो उस इंग्लिश को समझ रहा है तो वो ये कहेगा कि उमर ये कह रहा है कि उमर ने थोड़ी देर पहले ही खाना खाया है और अभी उसका खाने का दिल नहीं है। बात क्या है कि ऐसा काम जिसका इम्पैक्ट प्रेजेंट पर भी पड़ रहा है, उसको हम क्या नाम देते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो इस तरह से हम करते हैं। स्ट्रक्चर पे आते हैं। देखें, मैं बेसिकली आप लोगों को ना ये एक जो ट्रेडिशनल वे है उसे निकालना चाह रहा हूँ। लिया है, चुका है, ता है, रहा है, ठीक है, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, पता होनी चाहिए, लेकिन इंग्लिश इससे कुछ आगे की चीज़ है। अब देखें, इसे पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। अब ही शी इट है, उसके साथ आप हैज़ यूज़ करते हो। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आप यूज़ करते हो, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। और जो आई, वी, यू, दे है, इसके साथ आप हैव यूज़ करोगे, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, उसने चेंज नहीं होना। वही फिक्रा बनाते हैं हमेशा की तरह जो हम अक्सर बनाते हैं। ही हैज़ प्लेड क्रिकेट, क्योंकि जब मैं स्ट्रक्चर या बेसिक बता रहा हूँ तो मुझे बेसिक चीज़ ही बतानी चाहिए। ही हैज़ प्लेड क्रिकेट, इसको कॉपी करके कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कहूँ आई, तो फिर आई के साथ आप हैव यूज़ करोगे, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कहूँ दे के साथ भी आप हैव यूज़ करते हो, दे हैव प्लेड क्रिकेट, ठीक हो गया। इसको कैपिटल कर लेते हैं जी। अच्छा, अब हमारे पास आ जाता है नेगेटिव। नेगेटिव में और कुछ नहीं करना। आपने हैज़ नॉट या हैव नॉट, इसको हैज़ंट या हैवंट भी बोलते हैं, थोड़ा सा जब शॉर्ट फॉर्म में आप बोलते हो, आपने ये यूज़ कर लेना, और आपका जो है वो नेगेटिव बन जाएगा। ही शी इट है, फिर हैज़ नॉट हो जाएगा, वो आपकी थर्ड फॉर्म वही रहेगी, और ऑब्जेक्ट आ जाएगा।
सेंटेंस देख लेते हैं। मसलन ही हैज़ प्लेड क्रिकेट है तो ही हैज़ नॉट प्लेड क्रिकेट हो जाएगा। आई हैव प्लेड क्रिकेट है, आई हैव नॉट हो जाएगा। दे हैव है तो दे हैव नॉट हो जाएगा, या इसको हम दे हैवंट या आई हैवंट ही हैजंट इस तरह भी बोल सकते हैं, इस तरह लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंटेरोगेटिव के ऊपर बात करते हैं। अब इसमें वही है कि आपका जो हेल्पिंग वर्ब है, जैसे इज़ एम आर होता है, जैसे वॉज वर होता है, इसी तरह हैज़ है भी हेल्पिंग वर्ब है, तो ये आपके सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास सब्जेक्ट आ जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, और फिर आपके पास ऑब्जेक्ट है, जो भी रिमेनिंग पार्ट है सेंटेंस का, आप उसको यूज़ करते हो। इसी को कर लेते हैं। ठीक है, ये कहाँ आप इसको क्या करेंगे, हैज़ ही प्लेड क्रिकेट। ठीक है, आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, हैव आई प्लेड क्रिकेट। ठीक है, और हैव दे प्लेड क्रिकेट, लेकिन इसमें आखिर में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो इस तरह से आपकी ये बहुत बेसिक है, इस तरह से आप इसको बेसिक लेके चलते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं। अब ज़रा एक मज़ेदार चीज़ आने वाली है। देखें, एक हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट क्या था, उर्दू में पहचान जो थी वो ता है, ती है, और कॉन्सेप्ट हमने ये भी देखा कि उसमें हैबिचुअल एक्शन है। मतलब मैं स्कूल जाता हूँ, इट मीन मेरी हैबिट है कि मैं जाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मेरी हैबिट है कि मैं पढ़ता हूँ, और रूटीन में मैं एक काम कर रहा हूँ, चाहे मैं 2 दिन बाद भी किताब खोलता हूँ लेकिन मैं पढ़ता हूँ, तो मैं पढ़ता हूँ, हैबिट है, तो दिस इज़ प्रेजेंट इंडेफिनेट। अब सवाल यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि जब प्रेजेंट इंडेफिनेट के साथ टाइम ऐड हो जाएगा तो फिर क्या होगा, तो फिर हम उसको कहेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये इंटरेस्टिंग है बड़ा, मैं समझाता हूँ आपको। देखें, मसलन एक फ़िक्रा है कि मैं इसे जानता हूँ। अब ये सिंपल है ना, मैं इसे जानता हूँ, क्या बता रहा है, जानता हूँ, ता है ती है, क्या कह रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है। तो इसको कैसे करेंगे आप, आई नो हिम। बहुत सिंपल है, आई नो हिम। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं इसे 10 साल से जानता हूँ, अब देखिए ना, जानता हूँ तो ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ आती है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है। लेकिन अब वहाँ यहाँ पे टाइम भी आ गया, जैसे मैंने अभी बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनेट के साथ जब टाइम आ जाएगा तो फिर आप क्या करोगे। ठीक है, तो अब हमें ये पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आप इसको कैसे बनाओगे, आई हैव नोन हिम। देखो, नोन इसलिए आप लगा रहे हो क्योंकि यहाँ पे नो न्यू नोन थर्ड फॉर्म आती है प्रेजेंट परफेक्ट में। आई हैव नोन हिम कब से, फॉर 10 years। सही है स्टूडेंट्स, आई हैव नोन हिम फॉर 10 years। इस तरह से आप करते हो। इंटरेस्टिंग है ना, कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, मैं इस मुल्क में रहता हूँ। सिंपल है, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट डेफिनेट है, क्या होगा, आई लिव इन दिस कंट्री। लेकिन अगर इसको मैं थोड़ा चेंज करूँ तो फिर क्या होगा, मैं इस मुल्क में 25 साल से रहता हूँ। था तो ये प्रेजेंट डेफिनेट, लेकिन उसके साथ टाइम भी मेंशन कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं क्या करूँगा, ठीक है, आई हैव बीन लिव्ड इन दिस कंट्री, आई हैव बीन लिव्ड इन दिस कंट्री फॉर 25, इसको ऐसे लिख लेते हैं 25 years। इसको आप इस तरह से बनाते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं गाड़ी चलाता हूँ, अब ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है। आई ड्राइव अ कार, सिंपल है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि मैं 20 साल से गाड़ी चलाता हूँ, आप क्या करेंगे, आई हैव बीन ड्रिवन अ कार फॉर 20 years। आई हैव बीन ड्रिवन अ कार फॉर 20 years। ठीक है, उसके बाद है जी कि मैं इसका शागिर्द हूँ। सिंपल है, सिंपल प्रेजेंट है, आई एम हिज स्टूडेंट, आई एम स्टूडेंट। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि मैं 2020 से इसका शागिर्द हूँ, अब क्या होगा, आई हैव बीन हिज स्टूडेंट सिंस। अब सिंस लगाएंगे क्योंकि हमारे पास एक एग्जैक्ट टाइम आ गया, सिंस 2020 हम कर देंगे। ठीक है, अच्छा, अब एक और है, वो बीमार है, क्या होगा, वो बीमार है, ही इज़ इल। लेकिन अगर मैं कहूँ कि वो 5 दिनों से बीमार है, अब क्या होगा, ही हैज़ बीन इल फॉर 5 days। ठीक हो गया। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। डिफरेंट सा कॉन्सेप्ट और बड़ा मज़ेदार सा भी है। अच्छा, अब एक और फिक्र है, मैं लाहौर गया हूँ। इसमें सेंस को समझाऊंगा इसका।
पहले तो इसको बना लेते हैं ना, किससे बनेगा क्या। आई हैव बीन टू लाहौर। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, आई हैव गॉन टू लाहौर, अब ये दोनों में फ़र्क है, दोनों में फ़र्क है। ठीक है, देखिए, आई हैव गॉन टू लाहौर का मतलब ये है कि मैं लाहौर जा चुका हूँ, और ये सेंस ये दे रहा है कि अगर मैं मसलन मैं एक स्टूडेंट के सामने, एक मेरा स्टूडेंट है अली है, उसके सामने बैठा हूँ और मैं उसे कहता हूँ आई हैव गॉन टू लाहौर, ठीक है, तो वो कहेगा कि जी ठीक है, आप जा चुके हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप जा चुके हैं तो आप मेरे सामने कैसे बैठे हैं, फिर आपको तो लाहौर में होना चाहिए था, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं अली को कहता हूँ, अपने स्टूडेंट को, उसके सामने बैठ के, कि वो कहता है सर आप गए हो लाहौर, तो मैं कहता हूँ आई हैव बीन टू लाहौर, कि मैं लाहौर जा चुका हूँ या लाहौर गया हूँ। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं लाहौर गया और लाहौर जाके वापस आ गया, इसलिए तो मैं आपके सामने बैठा हूँ। तो यहाँ से आई हैव बीन और आई हैव गॉन में थोड़ा सा आपने डिफरेंस किया, और आपने पूरा सेंस ही चेंज कर दिया। आप किसी ब्रिटिश को कहोगे ना आई हैव गॉन टू लाहौर, उसके सामने बैठ के, तो वो हंसना शुरू कर देगा कि भाई अगर उधर आप पहुंच चुकी हो या लाहौर जा चुकी हो तो मेरे सामने आपकी रूह तो नहीं बैठी हुई ना। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लेके चलते हो। अच्छा जी, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हैड आप यूज़ करते हो, हैव हैड भी यूज़ करते हो। ठीक है बेसिकली जो हैड है ना, ये आप करते हो जब आप इसको कैप्ट के सेंस में यूज़ करते हो। ठीक है, मसलन मैं कहता हूँ ना, एक सेंटेंस बनाते हैं, आई, मैं हैव हैड को अलहदा से भी कराऊंगा, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट के सेंस में। आई हैव हैड डेल लैपटॉप, मतलब एक लैपटॉप है, कोई भी है, कंपनी है, तो मैं कहता हूँ कि आई हैव हैड डेल लैपटॉप। इस बात का मतलब ये है कि मैं डेल लैपटॉप रख चुका हूँ। आई हैव हैड भी आप यूज़ कर सकते हो, केप्ट भी यूज़ कर सकते हो, कीप, केप्ट, केप्ट। आई हैव केप्ट डेल लैपटॉप, इस तरह से आप बोल सकते हो, और आप उस तरह से भी दोनों तरह से कर सकते हो। आगे चलते हैं, एक और सेंटेंस है, इसका एतबार ना करो, मैं इसे 4 साल दोस्त रख चुका हूँ। देखें वही बात है, ठीक है, कि एक चीज़ आप पिछले 4 साल उसको अपने साथ रख चुके हो। यहाँ पे केप्ट भी यूज़ कर सकते हो, हैड भी यूज़ कर सकते हो। तो फिक्रा बना के देख लेते हैं। डोंट ट्रस्ट हिम, यहाँ पे आपके सेमी कॉलन आएगा। आई हैव हैड हिम, आई हैव हैड हिम माई फ्रेंड फॉर 4 years, नहीं फॉर नहीं आएगा, फ्रेंड 4 years बिफोर। आई हैव हैड हिम माई फ्रेंड 4 years बिफोर। ठीक है जी, समझ आ गया, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ये शुरू में जब मैं बताता हूँ तो बहुत बेसिक होता है, लेकिन जैसे जैसे मैं एडवांस पे जाता हूँ तो फिर आपको नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, कि वो बीमार है कुछ और है, वो 5 दिनों से बीमार है, इसका सेंस कुछ और आ रहा है। मैं लाहौर गया हूँ कुछ और है, मैं लाहौर जा चुका हूँ, इसका सेंस कुछ और आ रहा है। तो आप इस तरह से चीज़ें करते हो, क्योंकि जब मैंने आपको आगे एडवांस लेवल पे लेके जाना है, उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन करवानी है, तो आपको ये चीज़ें माइंड में रखनी पड़ेंगी, तभी आपको आसानी होगी, वरना वहाँ तो एक एक रूल पे हम फंस जाएंगे और फिर बैठे रहेंगे, उसको हम देखते रहेंगे, तो इस तरह नहीं होता। चलें जी, अब हम कुछ सेंटेंसेस करते हैं जो हमारे पॉलिटिकल होते हैं या जो करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। देखें, इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली के इलेक्शन मौखर कर दिए हैं। ठीक है, मौखर कर दिए, मौखर का मतलब होता है डिले, डिले करना, और कर दिए हैं, इसका इम्पैक्ट देखें अभी तक जा रहा है। मैं करंट अफेयर के इसलिए लेके आता हूँ सेंटेंसेस, ताकि आपको ज़्यादा अच्छा समझ आए। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने मौखर ही किया है ना, कि 8 अक्टूबर पे ले गया, तो उसका इम्पैक्ट आज भी पड़ रहा है, वो तब तक पड़ता रहेगा जब तक इलेक्शन हो नहीं जाते। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, यहाँ चुका चुकी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको समझें बात को। और फिर है कि जिसकी वजह से सियासी माहौल मज़ीद ख़राब हो गया है। ठीक है, अब इसमें ख़राब होने को विशिएट कहते हैं, और सियासी माहौल को हम पॉलिटिकल क्लाइमेट बोलते हैं। मैं अब सेंटेंस बनाता हूँ, आपको ये समझ आ जाएगा। अब यहाँ भी यही चीज़ है कि उसका इम्पैक्ट प्रेजेंट के ऊपर जा रहा है। चलें इसको बनाते हैं। इलेक्शन कमीशन हैज़, मौखर करने को क्या बोलते हैं, डिलेड द। अब ये कैपिटल में इसलिए लिख रहा हूँ पंजाब का पी, क्योंकि ये कौन सा है, ये प्रॉपर नाउन है, कोई टिपिकल नाम है। पंजाब असम्बली हर चीज़ नहीं है, पंजाब असम्बली टिपिकल सी चीज़ है। पंजाब असम्बली इलेक्शन ड्यू टू विच, जिसकी वजह से, ड्यू टू विच क्या हुआ जी, नेक्स्ट सियासी माहौल, पॉलिटिकल क्लाइमेट, सियासी माहौल को क्या बोलेंगे, पॉलिटिकल क्लाइमेट, हैज़ बीन फर्दर, मज़ीद के लिए फर्दर बोलते हैं, विशिएटेड।
ठीक है, तो इस तरह से आप इसका सेंटेंस बनाओगे। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने बीन क्यों लगाया है, बीन क्यों लगाया है, हैज़ यहाँ पे सिंपल हैज़ क्यों नहीं है जैसे यहाँ पे था। देखिए यहाँ पे सियासी माहौल ख़राब हो गया है, सेंस यहाँ पे पैसिव का आ रहा है। जब भी आप हैज़, क्योंकि पैसिव हमने अलहदा से करना है तो यहाँ इसलिए नहीं बताता, जब भी आप हैज़ या हैव का पैसिव बनाते हो तो उसके साथ हैज़ बीन लगाते हो या हैव बीन लगाते हो। ठीक है, अब सियासी माहौल ख़राब हो गया है, किसने किया है उसका नाम हमें नहीं पता। एक चीज़ ख़राब हो गई है ना, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि एक एक वो है जो डूअर है, जो एक चीज़ करवा रहा है, एक वो है जो चीज़ को रिसीव कर रहा है। यहाँ पे रिसीव का तो पता चल रहा है कि एक चीज़ हो गई है, लेकिन वो किसने ख़राब किया है ये हमें कोई पता नहीं है, तो इसलिए ये पैसे वाइज में चला गया, हैज़ बीन मैंने यूज़ कर लिया। आगे चलते हैं। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पेमरा ऑर्डिनेंस 2002 के तहत मीडिया को आज़ादाना तौर पर रेगुलेट कर दिया है। लेकिन जब भी फ़िक्र आप पढ़ते हो, उतना लंबा सा फ़िक्र है, तो इसको पहले एंड पे देखते हो। पहले तो आपने ये डिसाइड करना है कि टेंस कौन सा अप्लाई होना है यहाँ पे। ठीक है, कर दिया है इट मीन्स को उसका इम्पैक्ट है, कर चुका है का सेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट में ये जा रहा है, तो इसको आप कैसे बनाओगे। अब ये इसमें कोई ग्रामर वाली ऐसी उसकी वो कैप वाली कोई ऐसी चीज़ नहीं है, सिंपल ही है। तो इसको बनाते हैं, ठहरे, पाकिस्तान। अब इसको कैपिटल में लिखेंगे। मैं साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें बता रहा होता हूँ, अगर आप उसको मेमोराइज़ करो, उसको समझो कि मैं प्रॉपर नाउन भी बता रहा हूँ, मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ, कैपिटलाइज क्यों कर रहा हूँ, सारी चीज़ें साथ साथ मैं बता रहा होता हूँ, उसको भी आप समझें। रेगुलेटरी अथॉरिटी, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी। अब क्या हुआ जो उसने उसको क्या किया है, रेगुलेट कर दिया है, तो हैज़ आ गया, रेगुलेटेड आ जाएगा क्योंकि थर्ड फॉर्म आएगी हमारे पास। रेगुलेटेड मीडिया आज़ादाना तौर पर क्या होगा, इंडिपेंडेंटली अंडर द पेमरा ऑर्डिनेंस। अब ये पेमरा को आप कैपिटल में लिखोगे, 2002। ठीक है जी, क्या हुआ, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने क्या किया, हैज़ का यूज़ किया यहाँ पे क्योंकि कर दिया है। उसने क्या किया, रेगुलेट किया किसको, मीडिया को, आज़ादाना तौर पर, इंडिपेंडेंटली, किसके तहत, अंडर द पेमरा ऑर्डिनेंस 2002। नेक्स्ट पे आते हैं। पेमरा ने मुतअद्दिद सियासी रहनुमाओं की तकरीर पर पाबंदी लगा दी। आजकल आपको पता ही है जो पाकिस्तान में चीज़ें हो रही हैं कि पाबंदियां लग रही हैं कि जी आप इनकी तकरीर टीवी पे नहीं दिखा सकते, कभी किसके ऊपर लग जाती है, कभी किसके ऊपर लग जाती है। तो ये भी एक सिचुएशन ऐसी है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में जा रही है। ठीक है, तो मुतअद्दिद को क्या बोलते हैं, सेवरल बोलते हैं, सेवरल। ठीक है, सियासी रहनुमाओं को क्या कहते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, तकरीर को स्पीच बोलते हैं। पाबंदी को आप क्या बोलते हो, बैन करना किसी चीज़ को। ठीक है, इसको बना लेते हैं, पेमरा हैज़ बैंड द स्पीच ऑफ सेवरल पॉलिटिकल लीडर्स। ठीक हो गया, तो ये इस तरह से आप बनाते हो। चलें जी, अब एक और भी एक चलें को फिक्र पहले देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज की समाअत मुलतवी कर दी है। अब आपको ये पता ही होगा, आप न्यूज़ सुनते होंगे कि आजकल जो पंजाब में इलेक्शन होने हैं उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में उसके ऊपर बहस हो रही है कि अब क्या करना है और कैसे करना है। फैसला आ ही जाएगा कुछ दिनों में, लेकिन वो आप जब खबरें सुनते हो तो वो कहते हैं ना कि जी समाअत मुलतवी कर दी है और कल 11 बजे हम देखेंगे और सारा कुछ। अब ये समाअत मुलतवी कर दी है, ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, इसका इम्पैक्ट भी आ रहा है अभी इसके ऊपर। तो हम इसको कैसे, अच्छा समाअत को क्या बोलते हैं, समाअत को ये जो अदालतों में होती है हेयरिंग बोलते हैं, हेयरिंग। ठीक है, और मुलतवी करने को क्या बोलते हैं, पोस्टपोन बोलते हैं। तो अब इसको बना लेते हैं, सिंपल है, द सुप्रीम कोर्ट हैज़, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है, पोस्टपोन्ड टूडेज हेयरिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आप चीज़ें करते हो, क्योंकि टेंस को आपने हर एस्पेक्ट से देखना है। मुश्किल मुश्किल फ़िक्रे बनाते हो, उससे मज़ीद लर्निंग होती है। अभी तो ऐसे समझ लें कि ये बेस ही है, मैं इसको बेस ही कहता हूँ। जब तक आप एक पूरा पैराग्राफ नहीं ट्रांसलेट करते उर्दू से इंग्लिश या इंग्लिश उर्दू से बना के देखते हो, तब तक आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर नहीं होती। अभी तो हम बेसिक में इंशाल्लाह आगे भी जाएंगे, तो इसको देखें। कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।